Good evening everyone. This is Abhishek Chandola and you are watching my channel Chandola Classes. पिछली वीडियो में हम लोगों ने डायरेक्टिंग के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लिए थे और आज हम लोग इस एमसीक्यू वाली सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और मैनेजमेंट का पार्ट ए का बिजनेस स्टडीज के लास्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज कंट्रोलिंग। ये काफी छोटा सा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट काफी है, छोटा सा बहुत है, बट यहां पे क्या हो सकता है, अगर आप वैसे भी इस पूरे चैप्टर को देखो तो मुझे लगता है कि 1 से 1.5 घंटा अगर आप पूरे चैप्टर को ढंग से पढ़ोगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद एमसीक्यूज। पहला है कि राधा स्टार्टेड अ होम कुक्ड फूड डिलीवरी डब्बा सर्विस। हर मदर हु इज अ ग्रेट कुक डिसाइड टू हेल्प हर। दे रिलाइड ऑन फ्रेंड्स एंड फैमिली फॉर ऑर्डर्स, ओके, for orders and then on word of mouth as the step in the process of ensuring that activities are performed as per plan of supplying healthy food, good quality, reasonable food and earning profit. She decide to keep both qualitative and quantitative benchmarks towards which she would strive to work. A function of management is being discussed above. An important characteristics of this function of management is, भाई ऑब्वियसली फंक्शन क्या है, फंक्शन तो यहाँ पे कंट्रोलिंग ही है ना, क्योंकि उसने क्या कहा, उसने काफी चीजें कही कि भाई ये इंश्योर करते हुए कि परफॉर्म जो है वो एज पर प्लान ही हो रहा है ना। तो यहीं पे ये चीज पता चल रही है, यहाँ पे स्टैंडर्ड्स को उन्होंने पहले से सेट किया हुआ था, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं। अब आपको कंट्रोलिंग का फीचर बताना है कि भाई कौन सा फीचर ऑफ कंट्रोलिंग यहाँ पे मेंशन है। इट इज द फर्स्ट फंक्शन, ये तो गैर गलती है। इट इज द लास्ट भी नहीं बोल सकते इसको, ये भी नहीं है। इट इज बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग। यस, द करेक्ट आंसर इट इज बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग। चौथा था इट इज रिक्वायर्ड ओनली इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, द करेक्ट आंसर इज सी। ओके, दूसरा है हमारे पास अ गुड control system enable management to verify whether the standards set are accurate and objective. Okay, identify the importance of controlling। कौन सा है? accomplishing the organization goal, नहीं। judging accuracy of standard, बिल्कुल सही। यहाँ पे क्या है भाई, वो क्या कर रहा है भाई, कंट्रोलिंग ये भी तो चेक करता है कि जो आपने स्टैंडर्ड बनाए थे वो सही है भी कि नहीं है, तो वही चीज यहाँ पे चेक हो रही है। तीसरा है कैलकुलेशन ऑफ सर्टेन रेशियोज like gross profit ratio, net profit ratio, return on investment etc. at periodic interval is an example of comparing actual work with standard। नहीं, यहाँ पे स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वी आर मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस ओनली। ओके, यहाँ पे टेकिंग करेक्टिव एक्शन नहीं, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड नहीं, तो यहाँ पे द करेक्ट आंसर इज बी। ओके, फोर्थ है हमारे पास चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यहां पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, ये तो सही है। कंट्रोलिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव वेयर एज प्लानिंग इज इवेल्युएटिव। नहीं, कंट्रोलिंग इज इवेल्युएटिव और प्लानिंग जो है वो प्रिस्क्रिप्टिव है, यानी यही स्टेटमेंट है जो कि गलत है। ओके, द करेक्ट ऑप्शन इज बी। आगे भी देख लेते हैं। कंट्रोलिंग प्रीसपोज द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन स्टैंडर्ड। कंट्रोलिंग इज परवेसिव फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सारे ऑप्शन सही है सिवाय किसके, बी के, बी गलत है यहाँ पे। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, फिर ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पे एक एजुकेशन सिस्टम है, यहां से हम लोग देख रहे हैं कि भाई एक तरीके से हम लोग उनको कर रहे हैं और ये आउटपुट है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है और गुड्स। तो ठीक है, हम पिक्चर को तो समझ गए, आप ऑप्शंस देखते हैं वहां से क्या बोल रहा है। ये कह रहा है आइडेंटिफाई द पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग दैट हैज बीन ट्राइड टू अचीव इन दिस पिक्चर। कौन सा है? इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, वो तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे। इंप्रूविंग एम्प्लॉयज मोटिवेशन, इसके बेस पे हम लोग बोल सकते हैं कि दैट ही इज एनकरेजिंग हिज एम्प्लॉयज, तो यहाँ पे हम लोग ये तो कह सकते हैं कि इंप्रूविंग एम्प्लॉयज मोटिवेशन हो सकता है। तीसरा एफिशिएंट यूज ऑफ यूटिलाइजेशन, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज नहीं। फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन नहीं, द करेक्ट ऑप्शन इज बी। कई बार इस तरीके की चीजें आती है जो बहुत ज्यादा क्लियर तो नहीं होती हैं, बट वहां पे हमें ये चीज देखनी होती है कि एलिमिनेटेड मेथड को यूज किया जाए, और एलिमिनेटेड मेथड से हम लोगों को ये श्योर नहीं हो रहा था कि इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन होगा कि नहीं, बट हमें ये जरूर श्योर थे कि ये तीन तो नहीं हो सकते। तो फिर ऑप्शन बचा कौन सा, बी, जो थोड़ा सा उससे रिलेट कर रहा था और हमने उसको वो भी किया। चलिए ठीक है, ये कह रहा है दैट केया लिमिटेड इज अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ देसी घी एंड सप्लाइंग इट टू वेरियस स्टेट ऑफ इंडिया। दे मैन्युफैक्चर 10,000 liters of this desi ghee every day and pack in cartons of 250, 500 and 1 liter sizes
the production manager ensure that 1 out of every 10 cartons of each size is checked for quality control every day. The step of controlling process discussed in the above para. कौन सा स्टेप है जो यहाँ पे डिस्कस हो रहा है? प्रोसेस के बारे में हो रहा है. सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड नहीं, ये तो नहीं है. मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस या हम लोग कहें कंपैरिजन द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, ये भी नहीं है. यहां पे बी ऑप्शन ही होगा, दैट मेजरमेंट ऑफ क्या? एक्चुअल परफॉर्मेंस. हम लोग एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हैं कि एक तो किसके कंटेक्स्ट में, क्वांटिटी के कंटेक्स्ट में भी कि आप 10,000 लीटर हर डे मैन्युफैक्चर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और दूसरा क्वालिटी के कंटेक्स्ट में भी कि भाई 10 में से एक कार्टन जो है वो चेक किया जा रहा है इंटरनल क्वालिटी में. तो यहां पे द करेक्ट ऑप्शन इज बी. एनालिसिस द डेविएशन भी नहीं हो सकता. द करेक्ट ऑप्शन इज बी. नेक्स्ट है हमारे पास Ajit Nene, the owner of newly established food delivery outlet, Food and Snacks in Maharashtra, instructed the human resource manager of the firm to establish qualitative benchmarks. क्या establish करने के लिए कहा? Qualitative benchmarks को establish करने के लिए कहा of performance as he wanted to assess the motivation, skill and satisfaction level of the employees. The sales manager was asked to set quantitative benchmark. उसको कहा qualitative benchmarks को सेट करो human resource को, ताकि आप क्या कर सके, मोटिवेशन और वो सारी चीजों को एक्सेस कर सके. और यहाँ पे qualitative benchmark किसको? सेल्स मैनेजर को कहा, ताकि सेल्स की वॉल्यूम को जो है वो बढ़ाया जा सके डेली बेसिस पे. आइडेंटिफाई द स्टेप. क्या है? मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस नहीं, अभी तो नहीं हो रहा है. एनालिसिस डेविएशन ऑब्वियसली नहीं. तो यहां पे क्या है? सेटिंग द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड. आप परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो, एक जगह क्वालिटेटिव और एक जगह क्या है? क्वांटिटेटिव. चौथा भी नहीं होगा. टेक ए करेक्टिव एक्शंस. द करेक्ट ऑप्शन इज सी, द सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड. नेक्स्ट है डैश is the step in controlling process where standard may have been revised in case of deviation cannot be corrected through the managerial action. If the deviation cannot be rectified or cannot be corrected, तब हम लोग क्या करेंगे? तब हम क्या करते हैं? सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड नहीं, ये तो नहीं हो सकता. मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस भी नहीं हो सकता. कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड एंड एनालाइजिंग डेविएशन नहीं, ये भी नहीं है. टेकिंग करेक्टिव एक्शन, यहाँ पे जो चौथा है ये क्या होगा? टेकिंग करेक्टिव एक्शन. अब वो नहीं अचीव हो सकता, तो आप क्या करोगे? अपने स्टैंडर्ड को चेंज करोगे फिर वापस जाके. ठीक है ना? तो वही है कि आपने करेक्ट. भाई एक्शन सिर्फ तब थोड़ा होता है कि जब डेविएशन आ रहा हो. एक्शन तब भी होता है डेविएशन आया और वो डेविएशन अचीव हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, या वो चीज हो सकती थी कि नहीं हो सकती थी, वहां पे भी. द करेक्ट ऑप्शन इज डी. अब यहां पे देखिए मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन आया. अब मैच द फॉलोइंग को कैसे करेंगे? जैसे यहां पे बोला है कि डिफेक्टिव मटेरियल, ठीक है, तो यहां पे देखो और कई चीजें हैं. डिफेक्टिव मटेरियल, फिर है डिफेक्टिव मशीनरी, फिर है ऑब्सोल्यूट मशीनरी, फिर है डिफेक्टिव प्रोसेस. तो अब एक एक करके आप पढ़ें. रिपेयर द एग्जिस्टिंग मशीनरी और रिप्लेस द मशीनरी इफ कैन नॉट बी रिपेयर्ड. ये डिफेक्टिव मशीनरी का बन सकता है. ओके. उसके बाद क्या है? दूसरा क्या है? अंडरटेक टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन ऑफ मशीनरी. ये है ऑब्सोल्यूट मशीनरी, कि जहां पे आप टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के बारे में बात कर रहे हो. उसके बाद है आपके पास तीसरा है मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग प्रोसेस. ये डिफेक्टिव प्रोसेस का पार्ट होगा. और फिर चेंज द क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस ऑफ मटेरियल यूज. आपने क्वालिटी, तो ये क्या आएगा? डिफेक्टिव मटेरियल पे आ जाएगा. तो पहले का क्या हो रहा है? ए का हो रहा है 4. ए का 4 कहां पे है? 2 ऑप्शन है 4 का. चलिए ठीक है. बी और सी में से कुछ हो सकता है. बी का दूसरे का क्या है? 1. ए का 4, बी का 1. द करेक्ट ऑप्शन इज सी. अभी और भी चेक कर लेते हैं. सी का था 2 और चौथे का था 2. नहीं, चौथे का 3rd. ओके. द करेक्ट ऑप्शन इज सी. मैं कह रहा हूं चौथे का 2nd कैसे हो गया? चलिए, तो द करेक्ट ऑप्शन इज सी. बिल्कुल सही. तो और मैच द फॉलोइंग का ये और भी चीज होती है कि अगर आपको कोई 1-2 भी आते हैं ना, तो वहां से भी आपका आंसर क्रैक हो जाता है, क्योंकि आपको फिर वो मैच करना होता है कि वो किस स्टेप में. वहीं से कई चीजें हमें क्लियर होनी शुरू हो जाती हैं. चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्निफाइज कॉज ऑफ डेविएशन. ठीक है, कौन सा है? स्ट्रक्चरल ड्रॉबैक्स, अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड. तो ये क्या है? कॉज ऑफ डेविएशन. जो गैप आता है एक्चुअल वर्क और स्टैंडर्ड वर्क के बीच में, वो किसकी वजह से आता है? स्ट्रक्चरल ड्रॉबैक की वजह से हो सकता है. अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड, ये भी हो सकता है. यानी दोनों ही हो सकते हैं. द करेक्ट ऑप्शन इज बी, बोथ ए एंड बी. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. ये असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन फिर से हमारे पास आया. ये है कंट्रोलिंग हेल्प्स इन मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस.
क्या करता है कंट्रोलिंग? हेल्प करता है एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, असर्शन रीजन में बिल्कुल सही बोल रहा है, असर्शन तो बिल्कुल सही कह रहा है। रीजन क्या है? एन एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम कीप अ चेक ऑन द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द एनवायरनमेंट एंड हेल्प टू रिव्यू रिवाइज एंड स्टैंडर्ड इन द लाइट ऑफ चेंजेस। ठीक है, ये तो सही है, रीजन भी सही है, बट ये इसका कुछ कहीं रिलेट नहीं कर रहा है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये सही ऑप्शन है। अगले पे आओ। अगला कह रहा है कि असर्शन है फिर यहाँ पे कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इनसेपरेबल ट्विन्स ऑफ द मैनेजमेंट। बिल्कुल सही बात है। ओके, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर टू सेपरेट फंक्शन बट आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। ये भी सही है, ये कहीं ना कहीं ये रिलेटेड भी है, वो उसका एक्सप्लेनेशन भी है ना। तो हम कह सकते हैं बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। द करेक्ट ऑप्शन इज ए। ओके, उसके बाद आगे बढ़े। 13th में ये कह रहा है डेविएशन इज द की एरियाज ऑफ बिजनेस नीडेड टू बी अटेंड ऑन द अर्जेंट बेसिस। बिल्कुल सही है। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन शुड बी अडॉप्टेड फॉर सच डेविएशन। इफ देयर इज एनी डेविएशन, तो ये दो चीजें हैं, एक क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और एक है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, है ना। ये अडॉप्ट होने चाहिए अर्जेंट बेसिस पे। ये सही भी है और एक्सटेंशन भी है, एक्सप्लेनेशन है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए तो यहां पे क्या है? कंट्रोलिंग इन्वॉल्व सेलेक्टिंग ऑब्जेक्टिव एंड फ्रेम वेज टू अचीव देम। क्या है? सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट, नहीं ये तो गलत है। सेलेक्टिंग ऑब्जेक्टिव किसका काम है? प्लानिंग का, ना कि कंट्रोलिंग का। ओके, एंड फ्रेमिंग वेज, ये सारा प्लानिंग का काम है। वो यहां पे हम अगर ये बोलते हैं कि कंट्रोलिंग की जगह हम लोग लिखते हैं प्लानिंग, तो ये स्टेटमेंट सही होता। कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ एज्यूमिंग दैट एक्शंस आर इन लाइन विद प्लान्स। बिल्कुल सही, ये सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज ये। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। द करेक्ट ऑप्शन इज बी। 15th पे आ जाओ बेटा। ये कह रहा है क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड आर डिफिकल्ट टू डिफाइन। क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड जो है वो डिफिकल्ट है डिफाइन। अगर ये क्वांटिटेटिव बोलता तो हम बोलते कि ये सही था, सॉरी गलत था, हाँ गलत था, बट क्वालिटेटिव के केस में सही है। क्वालिटेटिव थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं, हालांकि क्वांटिटेटिव क्या है, क्योंकि वो नंबर्स में हम उसको मेजर कर सकते हैं तो वो आसान होते हैं डिफाइन करने में। तो यानी स्टेटमेंट फर्स्ट तो सही है। स्टेटमेंट सेकंड है प्रोविजन ऑफ congenial and protective working environment। ठीक है, protective and congenial working environment can help labor absenteeism। ठीक है, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट सेकंड सही है, दोनों ही सही है, इवन बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। द करेक्ट ऑप्शन इज सी। उसके बाद 16th पे आओ बेटा। 16th कह रहा है अ मॉडरेट करेक्टिव एक्शन इज रिक्वायर्ड व्हेन द डेविएशन आर, ये आर्क नहीं है, डेविएशन आर विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट। गलत है। ये कह रहा है मॉडरेट कोरिलेशन करेक्टिव एक्शन इज रिक्वायर्ड। नहीं, बिल्कुल नहीं। इफ द डेविएशन आर विद इन द एक्सेप्टेबल लिमिट देन द मॉडरेट करेक्टिव एक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है ना, इसकी जरूरत नहीं है। तो सेकंड यानी फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत है। सेकंड है कंट्रोल इज ऑफन वेलकम्ड बाय द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये भी गलत है। इट इज नॉट ऑफन वेलकम बाय द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन। बोथ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। द करेक्ट ऑप्शन इज 16, सॉरी डी। द करेक्ट ऑप्शन इज डी। 17th पे आए। अब हमारे पास सिर्फ केस बेस्ड क्वेश्चन आया, हम लोग इस केस को समझें। ये कह रहा है ऑन 28 जनवरी 1986 द स्पेस शटल चैलेंजर broke apart 73 seconds into its flight, killing all 7 crew member aboard। ओके, अब इसमें कह रहा है कि tightly controlled management process don't happen by accident, they are never complete but always ongoing, as NASA heartbreakingly realized in 1986 with the explosion of space shuttle challengers. Every process, whether major or minor, converges to form the whole. The cause of the disaster was the failure of the primary and secondary redundant O-ring seal। Okay, redundant O-ring या zero ring seals भी कह सकते हैं।
ठीक, इन अ जॉइंट इन द शटल्स राइट solid rocket booster SRB. The record low temperatures on the morning of the launch had stiffened the rubber O-rings, reducing their ability to seize the joint. चलिए ठीक है, ये कुछ उन्होंने वैसी चीजें बोली. अब हो सकता है कि हमें प्रोसेस की मतलब कंट्रोलिंग के ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा वैसा लगे कि हाँ हमारे लिए ऑफ ट्रैक है, बट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन ऑब्वियसली ऑफ ट्रैक नहीं होंगे, वहां से हम लोग इनको रिलेट भी कर पाएंगे. अभी आगे भी है केस. As a result of the disaster, NASA established the Office of Safety, Reliability and Quality Assurance and arranged the deployment of commercial satellites. यहां से हमें चीजें समझ में आनी शुरू हो गई. In the wake of the Challenger disaster and subsequent commission report, NASA invested $2 billion in nearly 400 improvements before the first post-Challenger shuttle flights on 29 September 1988. इन्होंने क्या किया, करेक्टिव एक्शन लिया और इन्होंने $2 बिलियन जो है वो करीबन 400 इंप्रूवमेंट्स के ऊपर डाले जो पहली शटल जब पोस्ट चैलेंजर शटल फ्लाइट से, जो कि कब हुई थी 29 सितंबर 1988 में. सीकिंग टू अपग्रेड इक्विपमेंट इन लार्ज सेफ्टी कॉर्प्स एंड इंजेक्ट न्यू अकाउंटेबिलिटी इनटू द सेटल्ड मैनेजमेंट. Control management is critical to make sure processes and system are running effectively within your organization. चलिए ठीक है, अब यहां पे इस चीजों को समझना शुरू करते हैं. Which function of management was instrumental in NASA's response to the Challenger disaster, leading to investment in safety improvement and enhanced accountability measures? Obviously, it is controlling. Okay. आगे बढ़े. Control management is critical to making sure process and system are running effectively within your organization. Which limitation of controlling is reflected from the above statement? देखो क्या रहा है, कंट्रोल मैनेजमेंट इज क्रिटिकल टू मेक श्योर प्रोसेसेस एंड सिस्टम आर रनिंग इफेक्टिवली विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन. ओके, विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन यहां पे हम लोगों को समझना है. तो रेसिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉइज नहीं, ये नहीं होगा. डिफिकल्ट टू सेट क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स, ये भी नहीं होगा. कंट्रोलिंग इज कॉस्टली नहीं. लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर, यस, क्योंकि वहां पे वो बात कर रहा है विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन की, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं द लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर जो वो लिमिटेशन है वो वहां पे हाईलाइट हो रहा है. ये कह रहा है टाइटली कंट्रोल्ड मैनेजमेंट प्रोसेस डोंट हैपन बाय एक्सीडेंट, ओके, बट दे नेवर कंप्लीट बट ऑलवेज ऑनगोइंग. दे आर नेवर कंप्लीट, they are never complete but always ongoing. Identify the feature of controlling. कौन सा होगा? Obviously it is a continuous process. That controlling is a continuous process. Last हमारे पास ये कह रहा है कि in the wake of the Challenger disaster and subsequent commission report, NASA invested $2 billion in nearly 400 improvement before the first post-Challenger shuttle flight in 29 September 1988, seeking to upgrade equipment in large safety corps and inject new accountability into shuttle management. Which step of controlling process is discussed? Setting performance standard? nahi. Measuring the actual performance? nahi. Comparing the actual performance with standard? बिल्कुल नहीं. ठीक. द फोर्थ वन, टेकिंग करेक्टिव एक्शन, जहां पे हम लोग केस में भी उसको डिस्कस कर रहे थे, वहीं पे हमने बात भी की थी कि वहां पे क्या है, मैनेजमेंट हैव टेकन द करेक्टिव एक्शंस की डेविएशंस उन्होंने फाइंड आउट किए. उनको पता चला कि भाई ये क्यों प्रॉब्लम ये आई, ये इस तरीके की चीजें क्यों हुई, क्यों हमारे पास वहां पे फेलियर आया, और नासा ने उसके ऊपर क्या किया, अपने आप को इंप्रूव किया एंड टेकन द करेक्टिव मेजर्स टू इंप्रूव देयर फंक्शनिंग, जो भी उनका फंक्शन था उसको इंप्रूव करने के लिए. तो ये था हमारे पास मैनेजमेंट का आखिरी चैप्टर, और पार्ट ए का भी आखिरी चैप्टर कह सकते हैं, कंट्रोलिंग. यहां से मैनेजमेंट हुआ खत्म. कल हम लोग बात करेंगे पार्ट बी के पहले चैप्टर के बारे में, दैट इज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. और इसके अलावा भी इफ यू गाइज आर फीलिंग कि भाई आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक में कोई दिक्कत है तो आप उसमें बता सकते हैं. मैं आप 100% में उस चीज के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस चीज को, वो जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको ठीक कर पाए, है ना. तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन गुड बाय.